देखिए, रीना है, ये मीना है, ये शीना है, ये नीना है, जिसको चाहे ले ले। शर्म आनी चाहिए आपको इस उम्र में। अरे उम्र का रोग जिस्म को लगता है, जिगर को नहीं। दिल तो हमेशा जवान रहता है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दिल नहीं। अपने दिल की खुशी के लिए आपने मेरे दिल की खुशी को पैरों तले रौंद दिया। डैड, मैं रोशनी के बिना। अबे रोशनी में ऐसा क्या है जो टीना और मीना में नहीं है, है? चाहे तो देख ले, रीना और शीना में भी वही है। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। और मुझे फक्र है कि तू मेरा बेटा है, जो इतनी बड़ी मुर्गी पटा के ले आया है। इसका मतलब आप मेरे प्यार को बेच आए हैं। तो दौलत भी तो ढेर सारी लाया हूँ ना मैं। आपकी निगाह में दौलत ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मेरी खुशी कुछ भी नहीं। दौलत से हर खुशी खरीदी जा सकती है बेटा। तो मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस दौलत से आप एक बेटा खरीद कर ले आइए। सेठ जी रोकिए, इसे ही सचमुच जा रहा है। अरे उसे रोकूंगा तो ये सूख चैन सब चला जाएगा मेरा। तो फिर एक काम करो, उसे कह दो कि आप उसके बाप नहीं हो। धनीराम, आपके चिल्लाने से मैं खामोश नहीं होने वाला। आप बाप नहीं हैं, कसाई हैं, कसाई, जो बकरी के बच्चे के लाख रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी थोड़े से पैसे के लिए उसे हलाल कर देता है। धनीराम, अपनी जबान पे लगाम दो। क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकाल दोगी, यही ना? लेकिन जो अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? सेठ मंगताराम, आज मेरा शक यकीन में बदल गया है कि सूरज आपका बेटा नहीं है। आप उसे कहीं से खरीद के लाए हैं। मुझे पैसों ने अंधा कर दिया था बेटा। एक पल के लिए मैं ये भी भूल गया कि तू ही मेरा सब कुछ है। और ये अंधेपन में मैं ये भी भूल गया था कि तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने हाथों से आग लगा दे इन रुपयों को। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, उसकी खुशियां चाहिए और कुछ भी नहीं। अब क्या फायदा डैड? रोशनी को तो आप बेच ही आए हैं और कल उसकी सगाई होने वाली है। मंगताराम, अगर 10 लाख में अपने घर की रोशनी को बेच सकता है तो 20 लाख में खरीद कर वापस भी ला सकता है। डैड, एक बात बताऊं बेटे, दुनिया में अभी तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसे नोट नहीं बनाए जो एक बाप से उसके बेटे को खरीद ले। किसी ने नहीं बनाए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते भाई साहब। वेलकम, वेलकम। हाय डॉक्टर। हाय खन्ना, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आओ आओ डॉक्टर, तुम्हारे बगैर तो ये महफिल सुनी सुनी लग रही थी यार। हाँ, तुम आ गए, बस अब बाहर आ जाएगी। खन्ना, तुम्हारी बहू का नाम बहार है? साले कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन अभी तक चोंच मारना नहीं भूला। खन्ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इस महफिल में कई कुंवारियां हैं, ढूंढ ले कोई। अरे बेटे के साथ साथ तेरी भी सगाई करवा दूंगा। खन्ना, इसके हिस्से में कोई कुंवारी नहीं, विधवा आएगी। ये शादी तो कर ले, वो अपने आप विधवा हो जाएगी। हेलो हेलो। जगतपाल, कहीं ये औरत वही तो नहीं जिसके पति को हमने 18 साल पहले? दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया खन्ना, समझ गया। साले तूने भी दुश्मनी की लाश पर खूब दोस्ती का कफन पहनाया है। चलिए, कम ऑन, आइए जगतपाल जी। बेटे मिलो अपने अंकल से। हेलो, आइए जगतपाल। कांग्रेचुलेशंस बेटे। बेटे, लड़की को अंगूठी पहनाओ। हेलो, कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सूअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता दो कि हम कौन हैं। ये हमारे सेठ जी हैं जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, दुम हिलाते हुए।
ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी, और ये आदत के मुताबिक झूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे। आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारे सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूं। सूरज! हमारे सब्र ने तुम्हें इतनी हिम्मत दे दी कि तुमने हमारे ही मुंह पर थूक दिया। तुम्हारे साथ तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उस दो कौड़ी के लौंडे की खबर लूंगी। क्या करेंगी आप सूरज को? क्या करेंगी? हड्डी पसली तोड़वा दूंगी। ऐसे 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 बोलिए ना, हाथ तो लगा के देखिए अब मेरे सूरज को। हाथ लगा के देखिए। खन्ना, अरे खन्ना यार, मजा आ गया पार्टी में। उस लौंडे ने क्या गाना गाया? रोके चाहे रोके, जमाना चाहे रोके, मगर हम ना होंगे जुदा। है माथुर बंद कर अपना भोपू, हम वैसे ही जख्म खाए बैठे हैं, क्यों और नमक छिड़क रहा है? देखो खन्ना, एक पुरानी कहावत है, आदमी जब धोबी से नहीं जीतता तो गधे के कान खींचता है। गधे हमेशा गधे की तरह बात करेंगे। तुम बे औलाद इंसान हो, औलाद का दर्द क्या होता है ये तुम क्या जानो? काश तुम्हारा कोई बेटा होता और उसने किसी लड़की से प्यार में धोखा खाया होता, तब मैं। बीमारी गलत बताओगे तो कोई भी तुम्हारे बेटे का इलाज नहीं कर पाएगा। क्या मतलब? खन्ना, तुम्हारा बेटा रोशनी से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करता है, और रोशनी सूरज से प्यार करती है। लिहाजा करोड़ों की जायदाद जो खन्ना एंड सन के नाम होने वाली थी, वो हाथ से निकल गई। यानी कि ट्रेन छूट गई और तुम बाप बेटे दोनों स्टेशन पर ही खड़े रह गए। करेक्ट। लेकिन मैं तुम दोनों को फिर से उसी ट्रेन में बिठा सकता हूँ। वो कैसे? मेरे पास एक ऐसा राज है जिससे शकुंतला देवी अपनी बेटी को गोली तो मार देगी, लेकिन उसकी शादी सूरज से हरगिज नहीं करेगी। सच डॉक्टर अंकल? जल्दी बताओ। बड़े लालची हो गए हो खन्ना, करोड़ों की जायदाद अकेले हड़प लेना चाहते हो? बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? 50 लाख। 50 लाख? 50 lakhs। कल 50 लाख रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ और करोड़पति बनकर चले जाओ। हाँ, गुड लक। 50 लाख? क्या सोच रहे हैं डैड? सोच रहा हूं किस तरह 50 लाख भी न दिए जाएं और वो राज भी हाथ लग जाए। अविनाश, मैं जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तुम मुझे पागल कर देते हो। मैं भी तो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता हूँ, इसलिए तो मैंने अभी तक शादी नहीं की। I love you, अविनाश। Come on। इस वक्त कौन आ सकता है? शायद खन्ना होगा, तुम जल्दी चुप जाओ।